हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट वीडियो में सब्स्टिट्यूट मेथड किया। आपने देखा बहुत ठीक है। सब्स्टिट्यूट मेथड। अब आज हम करने जा रहे हैं एलिमिनेशन मेथड, जो कि सब्स्टिट्यूट से भी ज्यादा इजी है। ठीक है। और एलिमिनेशन मेथड में एक्चुअली क्या करते हैं, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एलिमिनेट। एलिमिनेशन राउंड होते हैं ना आजकल रियलिटी शो में, वैसे ही उसमें पार्टिसिपेंट्स को एलिमिनेट करते हैं। यहाँ हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे, यानी उसको निकाल के भगा देंगे। ठीक है। और एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। बाद में उसे वापस बुलाएंगे, क्योंकि वो तो बुलाना ही पड़ेगा, क्योंकि मार्क्स तो तभी मिलेंगे जब दोनों वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे, है ना। तो वही है कि एक बार एलिमिनेट कर देंगे, फिर जो एक वेरिएबल बच जाएगा उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। फिर हम उसकी वैल्यू को पुटअप करके इक्वेशंस में पुटअप करके दूसरे वेरिएबल की भी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ओके। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल मेथड है। देखो, मैंने ये जो लिया है आपका, आपके एक्सरसाइज का फर्स्ट का सेकंड सम है। इसमें आप देख सकते हो, इस तरह से मैंने दो इक्वेशंस ले ली हैं। अब इसमें हमें एलिमिनेशन में क्या करना होता है, किसी एक वेरिएबल का जो कोफिशिएंट्स है वो सेम बनाने होते हैं। भले एक्स के बना लो या वाई के बना लो, ठीक है, कोई भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स इक्वल बना लो। ठीक है। अब यहाँ पे मैं वैसे अभी आपको एक्स के बना के बता रही हूँ, फिर वाई के भी बना के बताऊंगी। ठीक है। और इसमें क्या करना है कि x के साथ कोफिशिएंट है 2, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई, यहां 3 है, 3 से मल्टीप्लाई। कुछ नहीं सोचना, देखो बिल्कुल सिंपल है। फर्स्ट इक्वेशन का x का कोफिशिएंट उठाया, उससे सेकेंड इक्वेशन को सारी को मल्टीप्लाई, फिर सेकेंड इक्वेशन से x का कोफिशिएंट उठाया, उससे फर्स्ट को सारी को मल्टीप्लाई। ठीक है। तो अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। 2 3 जार 6x, 2 4 जार 8y, ये आ जाएगा 20। 3 से 6x, 6y, 6। आप देख सकते हो ये दोनों इक्वल हो गए। ठीक है। इक्वल होने के बाद हमें क्या करना है, हमें इसको साइन करने हैं चेंज। एक्चुअली हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कि फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं क्योंकि आगे माइनस आ जाता है इक्वेशन के आगे, तो इसलिए सारे जो साइन है हम चेंज कर देते हैं। वही मैंने अभी पीछे वाले वीडियो में बताया था कि सब्ट्रैक्ट करने का मतलब कि सारे जो भी आपकी आगे साइन है उनको माइनस से मल्टीप्लाई करना। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑटोमेटिकली चेंज हो गए। ठीक है। तो इसका प्लस का साइन है, माइनस कर दिया, ये माइनस का है, प्लस कर दिया, ये प्लस का है, माइनस कर दिया। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्या मैम हमें ऊपर वाली इक्वेशन के साइन का भी इफेक्ट आता है? कोई इफेक्ट नहीं आता है। ऊपर वाली इक्वेशन को तो ऐसे 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 करके ना, चाहे उसको छुपा दो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ नीचे वाली इक्वेशन में देखो, यहाँ प्लस है, माइनस कर दिया, माइनस है, प्लस कर दिया, प्लस है, माइनस कर दिया, बस। कुछ नहीं देखना ऊपर और कुछ। जो साइन है नीचे वाली इक्वेशन में उसका ऑपोजिट करते जाओ। ठीक है। ये ऑपोजिट हम क्यों करते हैं, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया। 6x में से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6x में से 6x गए 0। इसलिए हम साइन करते हैं, क्योंकि हम ये चीज डेलिबरेटली बनाते हैं कि हमारा यहाँ पे एक वेरिएबल खत्म हो जाए, एलिमिनेट करना, उसे हटाना है। ठीक है। तो वो खत्म हो जाए। ठीक है। तो ये यहाँ एलिमिनेट हो गया, प्लस 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 हो जाएगा 14y, ये प्लस माइनस माइनस, 20 में से 6, ये आ जाएगा 14। अब ये 14 नीचे चला जाएगा, y की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ गई 1। ठीक है। अब इस 1 वैल्यू से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है। आप किसी भी मेथड से फाइंड कर सकते हो। पहला मेथड वही जो हम सब्स्टिट्यूशन में लगाते थे। इस 1 को लिया, इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुटअप कर दिया और x की वैल्यू फाइंड कर ली। दूसरा तरीका, अगर कई बार आपको फ्रैक्शन में आ जाती है वैल्यू, नेक्स्ट हम एक और करवाऊंगी उसमें फ्रैक्शन में आएगी, तो आप y के वेरिएबल्स को इक्वल बना के एलिमिनेट करके भी x की वैल्यू, जैसे हमने x को एलिमिनेट किया वैसे y को एलिमिनेट कर लो, x की आ जाएगी। वैसे भी कर सकते हो। ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे इसको पुटअप करके करते हैं।
y को हम पुट कर देते हैं 3 इंटू 1। मैं फर्स्ट में पुट कर रही हूं, पुट वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन। ये आपकी फर्स्ट थी, ये सेकंड थी, ठीक है। इक्वल टू 10, कुछ नहीं किया, 10 अपनी जगह है, इक्वल टू अपनी जगह है, 4y अपनी जगह है, प्लस का साइन अपनी जगह है, 3 अपनी जगह है। बस इस सॉरी सॉरी हमने वैल्यू y की निकाली, लेकिन मैंने पुट x की कर दी। x अपनी जगह आएगा, y की जगह 1 आएगा। ओके, तो 3x 10 माइनस 4, ये आ जाएगा 6। तो x इज इक्वल टू 6 अपॉन 3, ये आ जाएगा 2। तो x की वैल्यू आ गई 2। क्लियर हुआ? ठीक है, बहुत सिंपल सम है, ठीक है। तो अब हम करते हैं इसका सेकंड सम। तो ये मैंने एक और सम ले लिया है, ये आपकी बुक का फर्स्ट का थर्ड सम है, ठीक है। जब आपको इस टाइप से इक्वेशन आ जाए तो आपको क्या करना है, पहले उसे एक जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। जनरल फॉर्म यही वाली जो हमने की थी, इज इक्वल टू C1, ठीक है। तो इसमें कन्वर्ट करने के लिए देखो, जो फर्स्ट है इसमें हम क्या करते हैं, कांस्टेंट वैल्यू को राइट हैंड साइड ले जाते हैं, ये आ जाएगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड में 9x, 2y को हम इधर ले आते हैं, माइनस का हो जाएगा प्लस का है, और ये 7, ये आपकी सेकंड इक्वेशन होगी। क्लियर? अब इसमें हमने अभी पहले वाले सम में मैंने x के कोएफिशिएंट इक्वल बना के किया है, x को एलिमिनेट किया था। अब यहाँ पे हम y को एलिमिनेट करते हैं, तो y का जो भी है, यहाँ 2 है, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये 5 है, इसे 5 से मल्टीप्लाई। सिंपल, सेकेंड इक्वेशन का y का कोएफिशिएंट उठाया, उसको फर्स्ट इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दी, फर्स्ट इक्वेशन से y का कोएफिशिएंट उठाया, उसे सेकेंड से मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6x माइनस 10y 8। क्लियर? 2 से मल्टीप्लाई हुआ है। अब 5 9 जा 45x, 10y 35। ओके, डन। अब ये दोनों हमारे इक्वल आ गए। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का। वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं लास्ट के वीडियो में एक सम में ये बताने वाली हूँ कि अगर आपका यहाँ पे साइन ऑलरेडी ही ऑपोजिट आ रहा हो तब आपको क्या करना है, क्योंकि यहाँ हम ऑपोजिट बनाते हैं उसको कट करने के लिए, जीरो बनाने के लिए। तो अगर पहले से ही ऑपोजिट आ जाए तो हमें क्या करना है, ठीक है। तो ये अब ये ऑपोजिट साइन है, इसको हमने भगा दिया, भाई तेरी जरूरत नहीं है, तू जा, ठीक है। इसे हमने वो कर देते ना पार्टिसिपेंट को, भाई तुम अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, तुम जाओ, हमें तो अच्छे आंसर चाहिए। वैसे ही हमने y को हटा दिया। अब हमारे पास बचा है सिर्फ x, तो इससे सॉल्व कर लेते हैं। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करके ये आ जाएगा 39, x साइन बड़ी रकम का माइनस का, माइनस 35 प्लस 8, तो ये आ जाएगा -35 प्लस 8 27, साइन बड़ी रकम का माइनस, या माइनस से माइनस कट जाएगी, x इज इक्वल टू 27 अपॉन 39, ये आ गया, ठीक है। 3 के टेबल में हम काट देते हैं, 3 9 जा 3 13 जा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 9 अपॉन 30, मैंने अभी बताया था ना कि अगर फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाती है तो उसे हम उस टाइम हम उसे जरूरी नहीं है पुटअप करके सॉल्व करें, अगर टफ लग रहा हो तो ये आपके फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई। फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाए तो बच्चे बहुत एकदम से हो जाते हैं, मैम अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत इजी है, कुछ नहीं, जैसा हम कर रहे हैं वैसा ही करना है, सिंपल। जो मेथड है उसे फॉलो करते जाओ, आसानी से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 9/11 आ गया। अब इसका वही एक तरीका तो यही है कि इसको पुटअप करो जैसा कि अभी हमने किया था, ठीक है। अभी मैं इसमें यही करके बता रही हूँ आपको। x की वैल्यू 9/13 है, तो इसमें मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके दे रही हूँ 3x
माइनस 5y इज इक्वल टू 4। तो 3x की जगह पे पुट हो जाएगा 9/30। बाकी सारी जो इक्वेशन है सेम टू सेम हम उतारेंगे, माइनस सेम है, 5y सेम, इक्वल टू का साइन 4, कुछ चेंज नहीं किया। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 3 आ जाएगा 27/13 माइनस 5y इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब चाहे तो अब 13 जो डिनोमिनेटर है इसे हम हटा भी सकते हैं। जैसे डिनोमिनेटर को हटाते हैं, पूरी इक्वेशन को 13 से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा, सिंपल इक्वेशन आ जाएगी, उसको सॉल्व कर लो। और चाहे आप इसे जैसे अब इसको उधर ले जाके वही एलसीएम लेके फ्रैक्शन को सॉल्व करना, वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको 13 हटा के ही सॉल्व करवा रही हूँ। 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 13 इंटू 27/13 माइनस 13 इंटू 5y, तो ये आ जाएगा 13 से 13 कट गया, 13 5 जा 65y, ये इधर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 27, 13 4 जा 52। अब ये आ जाएगा 65y, 27 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट होके आपके पास आ जाएगा 25। y इज इक्वल टू 25/65, ये 5 के टेबल में कट जाएंगे और ये आ जाएगा 5/35। ओके, डन। अब इस सम को हम एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये फ्रैक्शन वाला नहीं, जैसे 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, ये हमारे पास इक्वेशन है। हम इसे पुटअप ना करके, अभी हमने y के मतलब जो कोफिशिएंट थे उनको इक्वल बना के y को एलिमिनेट किया था। अब हम सेकेंड टाइम क्या कर सकते हैं, x को एलिमिनेट कर देते हैं, y की वैल्यू आ जाएगी। तो वो एलिमिनेट करने के लिए हमें x के कोफिशिएंट्स को लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे x के कोफिशिएंट भी देखो, एक तो यही तरीका है जो सिंपल माइंड में बैठा रखा है कि x का कोफिशिएंट उठाया, 9 से इसको मल्टीप्लाई, 3 से इसको मल्टीप्लाई, एक तो वो सिंपल तरीका वो कर सकते हैं। दूसरा ये आप देख रहे हो कि अगर हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी ये दोनों इक्वल बन रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली हमारा मोटिव यही होता है कोफिशिएंट्स को इक्वल बना के खत्म करना। ओके, तो हम यहाँ पे वो भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हमें जरूरी नहीं है कि हमें इसे क्या कहते हैं 9 से ही मल्टीप्लाई करना है, इतनी बड़ी वैल्यू बनानी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं 1 से। आप देख सकते हो 3 3 9। हमें मेन यही ध्यान रखना है, जिसे हमें एलिमिनेट करना है उसके कोफिशिएंट इक्वल आना चाहिए, बस। ठीक है, तो ये आ जाएगा 9x। और अगर ये चीज नहीं इजी लगे कि सोचना पड़ रहा है, तो फिर आप वैसे ही कर सकते हो, सीधा 9 को उठाया, इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई, 3 को उठाया, इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई, और उसे सेम उसी तरह x को एलिमिनेट करेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, वो भी आपका सम बिल्कुल ठीक है। तो ये आ जाएगा 9x, 3 5 जा 15y, 3 4 जा 12। ठीक है, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई है तो सारी वैल्यू सेम आ जाएगी। ये आ गई। अब हम साइन चेंज करने हैं हमें। ठीक है, तो ये खत्म हो गया और ये प्लस माइनस माइनस। साइन चेंज करते वक्त बिल्कुल ध्यान रखना, आपको ऊपर वाली वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। मैंने अभी पहले बताया है कि ऊपर वाली इक्वेशन को तो ढक दो, खत्म, कोई लेना देना। हमें सिर्फ नीचे वाली का देखना है, यहाँ प्लस है माइनस हो गया, माइनस है प्लस हो गया, प्लस है माइनस हो गया, दैट्स इट। अगर सारे माइनस होंगे तो सारे प्लस हो जाएंगे, सारे प्लस है तो सारे माइनस हो जाएंगे। साइन चेंज करते वक्त कोई लेना देना नहीं है ऊपर वाली इक्वेशन से। ओके, ये खत्म हो गया। ये प्लस माइनस माइनस है, ये आ जाएगा 13y साइन बड़ी रकम का माइनस का, 12 में से 7, ये आ गया 5। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, ये माइनस का 65 था
और ये माइनस का नीचे जाएगा तो ये माइनस आके ये माइनस का 5/13 आया, सॉरी, ठीक है, ध्यान रखना, ये -65 है तो -65 नीचे आएगा। चलो वापिस इसी पे आते हैं, ये माइनस का 13 आ गया और ये प्लस का 5 आ गया, y इज इक्वल टू 5/-13, तो माइनस, अगर एक माइनस का साइन है तो आप कहीं भी लगा सकते हो, ठीक है। तो ये हमने इस तरीके से सॉल्व कर लिया, क्लियर हुआ, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके ऑलरेडी साइन नेगेटिव हो तो हम क्या करें। जैसे यही सम है, इसी सम को मैंने ले लिया 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, यहां पे मान लो प्लस दे रखा है, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ये इक्वेशन कुछ ऐसी है, इसमें ऑलरेडी साइन माइनस का है। एक पहला तरीका ये है, 2 से मल्टीप्लाई करना है हमें, 5 से मल्टीप्लाई करना है, सेम जैसे अभी तक हम करते आए हैं, सेम करेंगे। ये आ जाएगा 6x, ये आ जाएगा 10y, ये आ जाएगा 8। इसी तरह ये आ जाएगा 45x, ये आ जाएगा आपका माइनस का 10y, ये प्लस का, और ये आ जाएगा 35। अब इसमें आपके ऑलरेडी जब साइन माइनस के है, हमारा मेन मोटिव यहाँ पे यही है, हम जो करते हैं इनको इक्वल बना के साइन चेंज, ताकि ये कट के 0 बन जाए, वही है। वो अब भी कट रहा है, तुम्हें साइन चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, कोई नीड नहीं है, करो ही मत, किसी के भी मत करो, इसको एज इट इज लेके सॉल्व कर लो, ठीक है। देखो अगर मान लो हम इसको एज इट इज लेते हैं, मैंने इसका साइन प्लस का किया, अगर आप चाह रहे हो सेम आंसर आए तो मान लो इसको सबको माइनस से मल्टीप्लाई किए तभी साइन चेंज हुआ है, तो ये हमने सेम काट दिया, ठीक है। हमने नीचे वाले कोई साइन चेंज नहीं किया। अब देखो 45 माइनस 6 ये हो जाएगा 39x, 35 माइनस 8 ये आ जाएगा 27, x इज इक्वल टू 27 अपॉन 39, ये कट जाएगा 3 के टेबल में, 13 सेम आया। हमने सिर्फ ऊपर वाली इक्वेशन को ऑलरेडी माइनस है वो हमने किया है, वैसे कोई होता नहीं है करके, मैंने आपको ये दिखा दिया अगर प्लस, अगर साइन ऑलरेडी ऑपोजिट है तो। लेकिन कई बार क्या होता है, बच्चे कहते हैं कि मैम हमारे माइंड में फिक्स बैठा हुआ है कि नीचे वाले की इक्वेशन के साइन चेंज करने ही करने हैं, तो हम वही, हम उसी ढंग से इसको समझना चाहते हैं, ठीक है। कि हमें एक जो फॉर्मेट है हमारे दिमाग में बैठ गया कि हाँ पहले मल्टीप्लाई करना है फिर साइन चेंज करने हैं, तो उस कंडीशन में अगर ऑपोजिट साइन आ जाते हैं तो क्या करें। देखो तब क्या करना है, आपको 6x प्लस 10y इज इक्वल टू, सॉरी 3x प्लस 10y इज इक्वल टू माइनस का 4। ये इक्वेशन है आपके पास फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन है आपके पास 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अब आपको क्या करना है, जो मल्टीप्लाई करनी है वो विद साइन करनी है, ठीक है। आपको इसका y का कोफिशिएंट पूरा का पूरा -2 उठाना है, -2 उठाना है, -2 हमने उठा लिया, और इसका प्लस का 5 है तो प्लस का 5 आएगा, ओके। तो अब देखो ये आ जाएगा प्लस की 6x, ये बन जाएगा माइनस का 10y, ये बन जाएगा प्लस का 8, ये 45x, और ये आ जाएगा माइनस का 10y, और ये आ जाएगा 35। देखा दोनों के साइन सेम आ गए। अब आप इसको वैसे ही कर सकते हो, वही सेम सिचुएशन बन गई, आप साइन चेंज करके कर लो, ठीक है। अगर आपके ऑलरेडी माइनस साइन ऑपोजिट आते हैं तो आप इसको इन दोनों में से किसी भी ढंग से सॉल्व कर सकते हो, जो भी आपके माइंड में फॉर्मेट फिक्स हो जाए उसके हिसाब से चलो, बिल्कुल इजी गोइंग, ओके। क्लियर है एलिमिनेशन मेथड।